उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील में एक सोने चांदी की दुकान से लाखों रुपए की सनसनीखेज चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात जब्त हुए हैं। पुलिस इनसे अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील में 3 मार्च की रात को एक सोने चांदी की दुकान में चोरी की वारदात हुई थी। चोर दुकान का शटर उचकाकर अलमारी में रखी हुई 20 किलो चांदी और 30 ग्राम सोने के जेवरात चुरा कर ले गए थे। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और फिंगरप्रिंट के आधार पर मात्र 10 घंटे के अंदर चोरी का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला और 2 नाबालिग शामिल हैं। पूछताछ के बाद इनके पास से 20 किलो से अधिक चांदी और 30 ग्राम से ज्यादा सोना जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई है। वहीं महिला एवं युवक का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस को मिला है। इसके अलावा ऐसी जानकारी भी मिली है कि महिला अपने नाबालिग बेटे से चोरी की वारदात करवाती थी। एसपी ने बताया कि आईजी द्वारा चोरी का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 30,000 रुपए का रिवॉर्ड दिया गया है। करीब 24 घंटे पहले जो गश्त में तैनात हमारे कर्मचारी थे, उन्होंने देखा कि मन्नालाल माणकलाल ज्वेलर्स है, उनका ताला टूटा हुआ है और उनके यहाँ चोरी हो गई, जिस पर जो ज्वेलर्स है महेंद्र जी उनको सूचना दी गई, महेंद्र जैन जी को सूचना दी गई, तो वो उपस्थित आए। इन्होंने बताया कि इनकी 2 दुकानें हैं, एक में गिरवी का काम होता है और एक में अपने बिक्री का काम होता है। तो जो गिरवी वाली दुकान है उसमें चोरी हुई है। फोन आया, कोई अननोन नंबर था, बोले आप मन्नालाल माणकलाल के यहाँ से बोल रहे। मैंने कहा हाँ। तो बोले आपकी सोने चांदी की दुकान पे शटर उठा हुआ, नाइट चालू है, तो आप चाबी लेके आ जाइए। जस्ट चेंज किया और मैं अकेला ही पहुंच गया वहाँ। पहुंचा तो आप सब लोग थे वहाँ पे, तो पूरा इन्होंने बताया हमको। उसके बाद में मैं दिल से बोल रहा हूँ, मतलब कि इन लोगों ने इतना सहयोग किया है, मैं बता नहीं सकता, आपको बयान नहीं कर सकता। मैं रोज़ 4 बजे उठ जाता हूँ मेडिटेशन के लिए, तो मुझे फ़ोन पे घंटी बजी, अननोन नंबर था, मैंने अटेंड किया। तो बोले आप मन्नालाल माणकलाल के यहाँ से बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। मुझे लगा वो कस्टमर ने फ़ोन कर दिया रात को, लेकिन बोले नहीं, हम पुलिस के ऐसा ही बोल रहे हैं, आपकी दुकान का एक साइड का शटर उठा हुआ है, तो आप चाबी लेके आइए। ये 5-6 लोग पुलिस वाले वहीं थे उस समय। मैं गया चाबी लेके, फिर सब देखी स्थिति, फिर शटर खोला, फिर देखा तो एक्चुअल हम लोगों की शॉप है, तो एक ये छोटी शॉप है, एक बड़ी शॉप है, तो मनी लेंडिंग का भी काम है उसमें हम लोगों का। तो जो मनी लेंडिंग रिलीज़ होती है वो हम लोग डिलीवर वहाँ करते हैं। बड़ी शॉप पे उनका अकाउंट है, उससे डिलीवर यहाँ होती है, तो उसमें वो वहीं रखी हुई थी, तो वो सब उन्होंने मेनली वो ले गए। कितना ले गए थे? वो करीब 20 से 22 लाख के बीच का। कैसे क्या हम लोगों के पास रिकॉर्ड है हर चीज़ का। पुलिस कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है, बहुत फास्ट हुई है और बहुत ही अच्छी हुई है, और बहुत कोऑपरेट किया है इन्होंने। मैं इन लोगों को सैल्यूट करूँ तो कम है, ये समझ रहा हूँ। ये खाचरौद में परसों रात को एक चोरी हुई थी। जो हमारे गश्त में जो कर्मचारी थे उन्होंने चोरी देखी, तो संबंधित जो ज्वेलर्स हैं उनको सूचना दी कि आपके यहाँ चोरी हुई है। ये 4:30 बजे जैन साहब वहाँ पर उपस्थित आए। इन्होंने अपना 2 दुकानें हैं, जिसमें एक में गिरवी का सामान है और एक में बेचने का। करीब इसमें 20 किलो चांदी और 30 ग्राम सोना और 20 लाख रुपए टोटल चोरी हुई थी। टीम ने इसमें एडिशनल एसपी साहब और एसडीओपी मैडम के नेतृत्व में लगातार मेहनत करी और 10 ही घंटे में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें जो 20 किलो चांदी गई थी उससे 1 किलो ज़्यादा चांदी बरामद हुई है, और जो 30 ग्राम सोना था उससे भी ज़्यादा सोना बरामद हुआ है। तो ऐसी मुझे उम्मीद है कि इन लोगों ने और भी कहीं ये वारदातें की होंगी, तो अभी उसके संबंध में हम इनसे पूछताछ करेंगे। इसमें 2 वयस्क हैं, एक कैलाशी बाई है और एक कालू है, जिनके पुराने अपराध भी हैं। इनके द्वारा 2 बच्चों के माध्यम से, जिसमें एक कैलाशी बाई का पुत्र ही है, ये घटना कारित कराई गई है। चारों को अभी पूछताछ की जा रही है। 2 बच्चों को बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, और जो 2 बुजुर्ग हैं, 2 बड़े हैं, उनको रिमांड लेकर हम आगे कार्रवाई करेंगे। उज्जैन में अपनी ही पत्नी की हत्या कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। बता दें कि 25 मार्च को धुलेंडी वाले दिन नागझिरी क्षेत्र स्थित आदर्श नगर कॉलोनी में वाहिद नामक युवक द्वारा अपनी पत्नी रानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तभी से वो फरार था, जिसकी गिरफ्तारी पर एसपी द्वारा 10,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया गया था। नागझिरी पुलिस ने कल रात वाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। आज एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पारिवारिक विवाद को लेकर महिला की हत्या की गई थी।
होली के दिन 25 मार्च को दोपहर में सूचना मिली थी आदर्श नगर में एक वाहिद लाला नाम के आदमी ने अपनी पत्नी रानी को 3 गोलियां घर में ही मार दी थी। इसके बाद से वो फरार हो गया था। इसमें सब्सिक्वेंटली करीब 10,000 रुपये का इनाम टीम के लिए घोषित किया गया था। कल इसको गिरफ्तार किया गया। इसमें साइबर की और क्राइम की टीम ने बहुत मेहनत करी। इसका जब रिकॉर्ड देखा गया इसमें पूर्व में भी 2 हत्या के मामले दर्ज हुए और अन्य भी मामले इस पर दर्ज हैं। इसलिए इसके जघन्य अपराधों को देखते हुए इसके खिलाफ NSA की कार्रवाई भी की जा रही है। सर हत्या का कोई कारण पता पड़ता है? हत्या का कारण पारिवारिक विवाद था। अभी उसके संबंध में इससे और पूछताछ की जाएगी। जो अभी तक हम लोगों को जानकारी मिली है वो केवल पति पत्नी के बीच में पारिवारिक विवाद है, परंतु एग्जैक्ट कारण अभी वाहिद से पूछताछ करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। साल 2024 का प्रथम सूर्य ग्रहण 8 और 9 अप्रैल के मध्य होगा। भारतीय समय के अनुसार रात्रि 10:10 से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 1:24 और 5 सेकंड तक रहेगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होती है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है। भारत के खगोल प्रेमियों को निराशा हाथ लगेगी। दरअसल यह सूर्य ग्रहण भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिससे वो कभी पृथ्वी के पास की स्थिति में होता है तो कभी पृथ्वी से दूर। पूर्ण ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के पास की स्थिति में सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य होता है। चंद्रमा पृथ्वी के पास होने के कारण उसका आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा दिखाई देता है। इस कारण वो सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है तथा उस स्थान विशेष से हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का प्रारंभ 8 अप्रैल 2024 को भारतीय मानक समय के अनुसार रात्रि 10:10 पर होगा। पूर्णता की स्थिति रात्रि 11:47 और 3 सेकंड पर रहेगी। इस समय सूर्य पूर्ण रूप से चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाएगा। यह एक दुर्लभ नजारा होगा। पूर्णता की अवधि 4 मिनट 32 सेकंड तक होगी। मोक्ष की स्थिति 9 अप्रैल 2024 को मध्य रात्रि 1:24 और 5 सेकंड पर रहेगी। भारत में यह पूर्ण सूर्य ग्रहण दृश्य नहीं होगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण पोलिनेशिया, हवाई द्वीप, उत्तरी एवं मध्य अमेरिका, ग्रीनलैंड व आइसलैंड में बहुत अच्छी प्रकार से देखा जा सकता है। 8-9 अप्रैल की रात्रि में भारतीय मानक समय के अनुसार 10:10 पर ग्रहण का प्रारंभ होगा। ये सूर्य ग्रहण होगा, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। क्योंकि इस समय भारत में रात्रि होगी तो भारत में दिखाई नहीं देगा। 11:47 पर मध्य की स्थिति रहेगी और सूर्य 4:32 तक पूरा का पूरा ढका रहेगा और रात्रि को 1:47 पर मोक्ष की स्थिति रहेगी। ये हवाई द्वीप में, उत्तरी एवं पश्चिमी अमेरिका और आइसलैंड में ये ग्रहण दिखाई देगा। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा का किरदार सभी के मन को भाया जब वो शिव तांडव का स्तोत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गा रहे थे। तब पूरा सदन खड़े होकर जोरदार तालियों से आगाज कर आशुतोष राणा का अभिवादन कर रहा था। आज तक तो हमने टीवी चैनलों पर देखा है, पर आज हमने लाइव नाट्य रूपांतरण के माध्यम से देख अभिभूत हो गए। बजरंगबली हनुमान की एंट्री, गले लगाकर प्रभु श्री राम का वो अद्भुत नजारा, शिव भक्त रावण जब महादेव को शिव तांडव सुनकर प्रसन्न करता है, शूर्पणखा का जबरदस्त किरदार, माता सीता जब धरती मां की गोद में समा गई तब पूरा पांडाल में बैठे लोगों की आंखों में आंसू झलक आए। प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण, माता सीता का किरदार भी सभी लोगों को पसंद आया। आज तक तो फिल्मों और टीवी सीरियलों में भी सेटअप लगाते हुए देखा है, लेकिन आज हमने साक्षात अपनी आंखों से लाइव देखा कि पर्दे के पीछे भी लोग इस खूबसूरती को तरीके से बनाते हैं जो हमें आज दिखाई दिया। हम उनको भी नहीं भूल सकते क्योंकि आज हमारे राम के तरह पूरी टीम ने जिस प्रकार काम किया है वो अद्भुत है। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम हमारे राम की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा को तो आज तक हमने शब्दों के बाण चलाते हुए देखा है, लेकिन आज रावण के रूप में जिस प्रकार उन्होंने किरदार निभाया है वो भी हमारे पसंदीदा फिल्म अभिनेता बन चुके हैं, क्योंकि उनकी आवाज में जिस प्रकार मिठास है, चाहे वो उन्होंने रावण का रोल ही क्यों न किया हो, लेकिन उनके शब्द, उनकी आवाज
और जब उन्होंने शिव तांडव गाकर भोलेनाथ को प्रसन्न किया तब पूरा सदन उद्घोष के साथ जय महाकाल की गूंज से गुंजायमान हो उठा। प्रभु श्री राम ने जब रावण के सामने युद्ध किया तब पूरा सदन जय श्री राम के साथ गूंज उठा। यह आवाज उज्जैन से सीधे अवध तक पहुंच गई। यही नहीं, अलग अलग प्रकार के जो किरदार सभी ने निभाए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारे पास तो शब्द ही कम पड़ते हैं। मंच पर इस प्रकार की प्रस्तुति को देख इतनी जल्दी सेटअप बदलना, इतनी जल्दी लाइटिंग का इफेक्ट डालना, इतनी जल्दी साउंड और डायलॉग का इफेक्ट डालना बेहतरीन, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लोगों ने जमकर इन नाटक कलाकारों का उत्साह वर्धन किया। सेवक को पहचान ना पाए, सबको पता है अनंतपुर में तुमने हमसे जो बोला, और मेरे महल तक कैसे पहुंचे। मर्यादा का अवसर है जहां वास रघुनंदन का, सीता का वध वहीं पर है। बोलो ब्रह्मा, इस दानव ने तुम पर ऐसा अत्याचार किया, किसने मेरी परिणीता से इतना बर्बर व्यभिचार किया। एक याचक के रूप में उनके समक्ष नहीं जा सकता। ये मेरी नीति, रीति, प्रकृति और संस्कृति के विरुद्ध होगा। तब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वे लंका आए। लग रहा मृत्यु का भय तेरी बुद्धि का नाश कर रहा है। किसका घमंड तुझको वानर, किसके बल पर इतराता है। जय जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो मैं उज्जैन वासियों को अनेक अनेक कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे राम का मंचन इतने प्रभावित होकर देखा। इतने सौभाग्य था मेरा कि मैंने ऐसी जनता के सामने हमारे राम की प्रस्तुति करी। स्वाद आ गया। ये हमारा अब तक का सबसे बेस्ट या सबसे अच्छा, सबसे विशेष शो है। हम लोग 17 मंचन कर चुके हैं अभी तक। 25 जनवरी को लॉन्च हुआ था ये प्ले, और ये वाला जो मंचन था महाकाल की नगरी में आके प्रभु शिव की चरणों में बैठ के हम लोगों ने इसका मंचन किया। हमें बहुत स्वाद आया और बहुत एनर्जी महसूस हुई। आज विक्रम उत्सव के अंतर्गत हमारे राम नाटक की प्रस्तुति आशुतोष शर्मा जी और उनकी टीम के द्वारा दी गई है। बहुत ही मनमोहक और हमेशा मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में दर्शक आकर के लगातार इसको देख रहे हैं, और मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं जिन्होंने इतनी शानदार प्रस्तुति का पूरा क्रियान्वयन किया है। ये प्रभु श्री राम की कथा आज देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही सुंदर मंचन, बहुत ही सुंदर अभिनय सभी अभिनेताओं द्वारा किया गया। हमारे लिए ये अद्वितीय अनुभव था और बहुत ज्ञानवर्धक भी था। कई चीज़ें जो हम लोगों को नहीं पता थी, आज पूरे परिवार के जब इस साथ इसको देखा तो वो भी पता चली। और मैं सभी अभिनेताओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और भविष्य में भी जो कार्यक्रम होगा उन सभी को अटेंड करेंगे। विक्रम उत्सव में रावण का किरदार निभाने वाले आशुतोष राणा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि महादेव की विशेषता है कि जहां जैसे रहें वैसे ही हो गए। उन्होंने कहा कि पूरी रामायण अभिनीत करने में 11 दिन लगते हैं। हमारा प्रयास था कि पूरी रामायण को कंपाइल करके 3 घंटे में पूरी राम कथा को मंच के ऊपर अभिनेताओं के माध्यम से प्रस्तुत कर सके। हमने उसे नाटक का रूप दिया और हमारा यह प्रयास रहा जो कि सफल हुआ, और अभी तक इसके 16 शो हम दिल्ली में कर चुके हैं। पूरी रामायण में से रावण का किरदार निभा रहा हूं। राम कथा को हम सभी अभिनेताओं के माध्यम से आपको मंच पर दिखाते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं। शिव तांडव स्तोत्र सुनाते हुए कहा कि जब अपने गुरु से शक्ति मिलती है तो शिष्य के अंदर आने वाले घमंड को दिखाने के दौरान महादेव को कहा
कि आपके पास तो सिर्फ 5 सिर है, मेरे पास 10 सिर है। घमंड से भरे रावण ने कहा कि मैं आपके कैलाश पर्वत को उठा लूंगा। इस दौरान भगवान ने घमंड तोड़ने के लिए अपने पांव का अंगूठा दबा दिया। तब रावण मिन्नतें करने लगता है। देखिए, पूरी राम कथा को जब आप अभिनीत करने का प्रयास करते हैं तो करीब 11 दिन लगते हैं। तो अब 11 दिन में जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में रामलीला के मंचन की प्रक्रिया होती है, लेकिन मन में ये था कि परमात्मा श्री राम की इस कथा को, उस राम कथा को कंपाइल करके 3 घंटे के अंदर हम मंच के ऊपर अभिनेताओं के माध्यम से उसको प्रस्तुत कर सकें। तो हमने उसे नाटक का रूप दिया और हमारा ये प्रयास सफल हुआ और अभी तक इसके 16 शो दिल्ली में हम कर चुके हैं। आज 17वां शो है जो विक्रम महोत्सव में उज्जैन में होने जा रहा है। तो ये हमारे लिए बड़े आनंद का विषय है कि हमारे प्रदेश में हमारे सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव में हमारे राम की प्रस्तुति होने जा रही है। तो 3 घंटे में पूरी की पूरी राम कथा को हम सभी अभिनेताओं के माध्यम से आपको मंच पर देखने का उसमें अभूतपूर्व अनुभव प्राप्त होगा। और उस पूरी राम कथा में मैं रावण का किरदार कर रहा हूँ। उसमें क्या हुआ था कि उस स्तुति के पीछे की बड़ी अच्छी कहानी है कि जो जटाटवी गल ज्वला प्रवाह पावित स्थले, जो उनकी, जिसको आप रावण स्तोत्र कहते हैं, तो वो स्तोत्र के पीछे क्या हुआ कि जब आपको कभी अपने गुरु से आपको शक्ति मिलती है और शिष्य के अंदर कभी कभी मद आ जाता है और वो अपनी उस शक्ति के प्रदर्शन को अपने ही गुरु को दिखाने के लिए चल पड़ता है। तो ऐसे ही रावण चूँकि शिव भक्त थे और उनको परमात्मा शिव से वो शक्ति प्राप्त हुई, और जब वो अपने गुरु को उस मद को दिखाने के लिए, अब देखिए, बोले अगर आपके पास, तो बोले महादेव, हमारे यहाँ कल्पना है कि महादेव के 5 मुख हैं, तो वो बोले कि आपके पास तो सिर्फ 5 हैं, लेकिन मेरे पास देखिए मेरे पास 10 हैं। आपके पास तो सिर्फ 2 भुजाएं हैं, मेरे पास देखिए मेरे पास, जबकि उनको ये सब कुछ, ये चाहे 10 शीश हो चाहे 20 भुजाएं हो, ये महादेव से तपस्या के परिणाम स्वरूप उनको प्राप्त हुआ था। लेकिन हर शिष्य के अंदर अपनी प्रोग्रेस, अपनी ग्रोथ दिखाने की इच्छा होती है। तो वो उसी मद से भरे हुए जब रावण पहुँचे, उन्होंने कहा कि अब मैं आपको, आप सहित इस कैलाश पर्वत को अपने सर पे उठा लूँगा। अब पिता भले ही पुत्र की या अपने भक्त की उस उद्दंडता को 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दे, लेकिन माताएं कभी भी अपने भक्तों को और अपने पुत्रों को अशिष्ट नहीं होने देना चाहती। तो मातेश्वरी जगतजननी पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि देखिए इसके मन में ये भाव है और अब ये आपके ही सामने आपको ही शक्ति का प्रदर्शन करने चला आ रहा है। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए। और जब उन्होंने कैलाश उठाया और महादेव शिव ने अपने दाएं पैर के अंगूठे से, सिर्फ अंगूठे से हल्का सा वजन दिया और वो उसमें दब गए। और जब आप फंस जाते हैं तब फिर आप चिरोरी करते हैं अपने आराध्य की, अपने पिता की, अपने गुरु की। तो वो चिरोरी है, जो स्तुति है उनकी, उसमें महादेव शिव के श्रृंगार का अभूतपूर्व वर्णन के देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे आप माफ़ कर दीजिए, अरे आप देखिए ना कितने अद्भुत आपका रूप है। आपके ऊपर गंगा जी बह रही हैं, आपने चंद्रमा को माथे पर रखा है। तो वो पूरी की पूरी जो चिरोरी, कि मुझे लगता था कि भाषा की कठिनता के कारण कभी कभी हम बहुत से शिव अनुरागी हैं जो परमात्मा शिव के प्रेम में है, वो भाषा की कठिनता के कारण उस स्तुति का या तो सिर्फ उनके कान तक ही रह पाती है, कंठ में नहीं आ पाती, उसको याद नहीं कर पाते, या कभी कभी कान में भी नहीं रह पाती क्योंकि उसके अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो हमारे मन में ये था कि इसका सरल भावानुवाद, कि वह इतनी अनुपम स्तुति जो है, तो वो पिछले वर्ष हमने महाशिवरात्रि पे पूरा भावानुवाद, जो आलोक श्रीवास्तव ने उसका भावानुवाद किया था, उसको हमने प्रस्तुत किया। और मुझे लगता है कि वो आज करोड़ों शिव अनुरागियों के सिर्फ कान का ही नहीं, कंठ का भी आभूषण है। वो अपनी उस स्थिति को कंठ में भी धारण करते हुए हैं। तो उसका एक क्योंकि महादेव की जो विशेषता है, जिसने बनाया वो उसी के हो गए, और जहाँ बनाया वहीं के हो गए।